नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा। आज हम विवाह के ऊपर बात करेंगे। हर घर की आम समस्या हो गई है। आज 30 साल के अंदर भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही है। लड़कियां 30 साल, 35 साल, 40 साल तक कंवारी रह रही है। क्या कारण है इसका? इसका मुख्य कारण आपकी जन्म कुंडली के अंदर दिखाई देता है 7वां घर। अगर 7वां घर आपका खराब हो गया तो आपका जीवन साथी बहुत विलंब से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके कुछ कारण मंगल भी है इसमें, लेकिन अधिकांश 7वां घर में जो ग्रह बैठा है वही दोषी है इसके लिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8 या 12 में मंगल बैठा है तो वो मांगलिक गिनी जाती है। अगर सेंट्रल के अंदर, केंद्र के अंदर अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो भी वो शनि का या राहु है तो भी विलंब करवाता है शादी के अंदर। यदि आप इसका उपाय करते हैं तो शादी बहुत जल्दी होती है। अगर जो भी कुंडली मांगलिक है, यानी जो पर्सन या लेडीज या जेंट्स जो मांगलिक है, अगर उसकी शादी 19 साल के अंदर हो जावे, 19-20 के अंदर, तो जल्दी हो जाती है। नहीं तो फिर आपके 30 के बाहर ही होएगी वो, यानी 29 के बाद 30 के अंदर शादी होती है। तो उसके लिए अगर उपाय करते हैं तो शादी थोड़ी जल्दी हो सकती है, फिर भी बहुत ये मुश्किल काम है। तो जो मांगलिक दोष जिनको भी है तो उनको हमेशा जल्दी शादी कर देनी चाहिए। ये अपने ज्योतिष का एक सिद्धांत है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। और इसके अंदर कुंभ विवाह, घट विवाह, आक विवाह ये भी है, जिससे उसको शादी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो ख़त्म होते हैं अगर करवाने से। तो उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर 7वें घर की जब दशा आती है तब विवाह तुरंत हो जाता है, अचानक ही हो जाता है। जैसे बृहस्पति की आ गई, शुक्र की आ गई, वहाँ शनि की आ गई या राहु की आ गई, तो उसके ऊपर शुभ दृष्टि भी होनी जरूरी है। अगर शुभ दृष्टि है तो तुरंत अचानक ही शादी और सगाई तुरंत हो जाते हैं। तो कईयों में ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति की दशा आते ही सगाई हो जाती है और शुक्र की दशा आते ही उसकी शादी भी हो जाती है। तो इसके अनुसार आप शादी देख सकते हैं, वो 7वां घर ही उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आप ये उपाय करिए अपने विवाह के लिए, शुक्र के लिए। शुक्र स्त्री का रूप होती है, तो उसके लिए आप हर गुरुवार को खारक लाइए। खारक लाके गोधूली वेला होती है, उस समय आप उसको पानी के अंदर गर्म कीजिए। 8 की संख्या में लेना है और दूसरे दिन जाके उसे नदी में प्रवाह कर दीजिए। तो आपका शादी का योग बनेगा और एक मनचाही स्त्री की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय आप करिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली और सुख शांति होगी। जैसे शुक्र आराम को भी दर्शाता है, भोग विलास सबको दर्शाता है वो, और स्त्री शुक्र का मुख्य कारक है। तो आप शुक्र को मजबूत करने के लिए और भी दूसरे उपाय कर सकते हैं। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर में जाके कपास है, गाय का घी है, कपास है, ये चढ़ाइए हर शुक्रवार को, जिससे महालक्ष्मी की कृपा हो और आपको भी एक बढ़िया वधू मिले। एक अटूट उपाय है शादी के लिए। जिस भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, जिस बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप शिवजी का अभिषेक करिए चने की दाल से। रुद्राभिषेक, होमाष्टक यानी कि अभिषेक के बाद में हवन करना जरूरी है। उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। शादी के लिए बहुत ही सही उपाय है ये। अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली या वास्तु के संबंधित कोई भी कार्य हो, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।